फर्स्ट वर्ड इज सप्रीशियस और मीनिंग हुआ फॉल्स एंड नोट व्हाट इट अपीयर टू बी। कह रहा है कि फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये चीज़ फॉल्स है। फॉल्स मतलब गलत है या झूठ है। एंड नोट व्हाट इट अपीयर्स टू बी, और वैसी नहीं है जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सप्रीशियस, सप्पर का मतलब वैसे ना फूड होता है कि ये सप्पर है हमारा, रात के भोजन को बोलते हैं। तो फिर उसको बोल दो कि जो सप्पर है मतलब वो वैसा तुम तो कह रहे थे कि इतना सुंदर बनाए थे हम, टेस्टी फूड होता है, पर यहाँ तो कोई टेस्टी फूड नहीं है। ऐसे याद रख लेना और एक दो बार देख लेना, अपने दिमाग में रह जाएगा। ये है स्क्वर्म, इसका मतलब हुआ है टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड इन एन ऑकवर्ड वे बिकॉज ऑफ नर्वसनेस एंड पेन। तो वो होता है ना, ऐसे लोटनियाँ लेते हैं अगर पेट में दर्द हो रहा होता है तो, या छटपटाते रहते हैं, तो वो है ये। ठीक है, दर्द की वजह से मोस्टली हम छटपटाते हैं, इधर उधर लोटनियाँ लेते रहते हैं, तो वो होता है स्क्वर्म। स्क्वर्म को याद रख लो स्क्वल से। स्क्वल होता है जो होता है ना, ये गिलहरी को बोलते हैं स्क्वल। तो स्क्वल को याद रखेंगे स्क्वर्म से। वो कैसे है, छटपटाती रहती है, कोई अगर जैसे व्हीकल आएगा तो भाग के इधर उधर चली जाएगी। स्टैक का मतलब हुआ पाइल ऑन वन अदर, एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं स्टैक। मान लो कि तुम्हारा रैक है घर में और उस रैक के ऊपर बुक्स पड़ी हैं, स्टैक के अंदर, स्टैक। नेक्स्ट वर्ड इज स्टैगर। स्टैगर का मतलब हुआ वॉक शोविंग इम्बैलेंस, ऐसे चलना जैसे लड़खड़ा रहा होता है ना इंसान, इम्बैलेंस हो गया मतलब एकदम से लड़खड़ाने लग जाता है, उसको बोलते हैं स्टैगर। स्टैगर को याद रख लो स्टाइगर से। जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वो स्टाइगर को हम मारते हैं, तो तो हम उसको रहे होते हैं, मान लो लाल गीटी के ऊपर, इधर उधर लड़खड़ाता रहता है, स्टैगर करता रहता है। स्ट्रैंगल, इसका मतलब हुआ किल बाय प्रेसिंग द थ्रोट, किसी को गला दबा के मारना, उसको बोलते हैं स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल को याद रखेंगे एंगल से, कि कोई भी एंगल है तो उसको हम बना रहे हैं। ठीक है, और कहाँ बना रहे हैं, गले के पास बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। इसमें जो वर्ड ही क्या आ रहा है, स्ट्रिन है, और स्ट्रिक्ट की स्पेलिंग देख लो, STRICT नहीं लगा हुआ। इसका मतलब हुआ स्ट्रिक्ट या फिर टू मच डिमांडिंग, कि जो ज़्यादा ही डिमांड करता है हर चीज़ की, या फिर बोलता है ऐसे करो वैसे करो। स्ट्रोक का मतलब हुआ एन एक्ट ऑफ हिटिंग अ साउंड ऑफ अ स्ट्राइकिंग क्लॉक। वो होता है ना जो घड़ी होता है, उसकी जो साउंड होती है ना, टक टक टक, वो उसको बोलते हैं स्ट्रोक। या फिर स्ट्रोक उसको भी बोलते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है ना, तब उस चीज़ को भी स्ट्रोक बोला जाता है कि उसको स्ट्रोक आ गया। तो स्ट्रोक, ठीक है। रोक के हमने पूछा कि क्या टाइम हो गया, स्ट्रोक रोक के पूछा क्या टाइम हो गया। ठीक है। सबड्यू, इसका मतलब हुआ रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, कि जो क्या है, जो तेजी है ना, फोर्स है, ठीक है, उसको क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। ठीक है, हो गया सब ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है बकाया। मान लो तुम किसी के घर, तुमने किसी को पैसे दिए, या कोई तुम्हारे घर आया पैसे लेने, उसका ड्यू था, बकाया था, तो तुम क्या कह रहे हो, थोड़ा रिड्यूस कर दो, कम कर दो भाई, फोर्स मतलब पैसा कम कर दो, हम दे देंगे, या तुम सामने वाला तुमको ऐसे बोल रहा है। सबस्टेनिएट, इसका मतलब हुआ सपोर्ट आ क्लेम, कि कोई भी क्लेम किया गया है, कोई भी चीज़ है उसको क्लेम किया गया है, उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं सब। ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज सबटरफ्यूज, इसका मतलब हुआ ट्रिक और आ डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, कि कोई भी ट्रिक है या फिर डिसऑनेस्ट वे है कोई भी चीज़ अचीव करने का, मतलब कोई भी गलत काम करके हम कुछ हासिल कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं सबटरफ्यूज। देख लो हमने क्या कर रखा था, इलेक्ट्रिसिटी, वो होता है ना, कई लोग तारे लगा लेते हैं ताकि, या चुंबक लगा लेते हैं कि बिल कम आए, तो उसको हम ऐसे याद रखते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया हमारा। क्यों उड़ गया, क्योंकि हमने गलत तरीके से, डिसऑनेस्ट तरीके से क्या करा था, बिल कम करने की कोशिश करी थी। सबटल का मतलब हुआ स्मॉल बट इम्पोर्टेंट, छोटा पर क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, उसको बोलेंगे सबटल। ये है सकर, इसका मतलब हेल्प गिवन टू समवन इन नीड, कि किसी को हेल्प दी जाए, जब उसको नीड थी तब हमने हेल्प दी, उसको बोलते हैं सकर। आवर मतलब हमारा, हमने दी, हेल्प दी, कब दी, जब उसको नीड थी। या फिर इसको ऐसे याद रख लो, SUCC, ये स्पेलिंग आ गई, अगर मैं इसके साथ ESS लगा दूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सक्सेस बन जाएगा। तो जब उसको नीड थी, उसकी सक्सेस में हमने उसकी हेल्प की, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया।
ये है सली, इसका मतलब हुआ स्टेन। स्टेन मतलब दाग लगना, स्पॉइल समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन, या फिर किसी की इज्जत पे दाग लगाना, उसको बोलते हैं सली। सली को याद रखेंगे सिली से, कि क्या तुम सिली हो, उसकी इज्जत खराब कर रहे हो, तुम्हें अक्ल नहीं है। सल्ट्री, इसका मतलब हुआ वोम एंड मॉइस्ट। कोई भी चीज़ है वो क्या है, वोम है, गर्म है, या फिर मॉइस्ट है। मॉइस्ट मतलब सीलन है, उसको बोलेंगे सीलन से भरी, मतलब थोड़ी थोड़ी गीली है। सल्ट्री, सल्ट्री देखो, ट्राई को देख लो, जैसे ट्राई, हम क्या ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म करने की ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ठंड है, मॉइस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सम टिप्स, इसका मतलब हुआ लग्जूरियस, शोविंग वेल्थ, वो चीज़ जो क्या है दिखा रही है, लग्जूरियस है, ठीक है, अच्छे खासे पैसे हैं, या फिर शोविंग वेल्थ, पैसे दिखा रही है। सम को याद रखें, जैसे सम ऐसे बोलते हैं ना, दिस इज़ द होल सम ऑफ मनी आई हैव, कि ये इतना ही मनी है जितना मेरे पास है। सम मतलब मनी। सो मोटो, इसका मतलब होता है ऑन इट्स ओन, मतलब खुद ही करना, ठीक है। देखो मोटो हमारा होता है लाइफ में, ठीक है, मोटो स्पेलिंग वैसे ही होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या हमारा ये मोटो होता है हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। हर चीज़ के मोटो होते हैं, जैसे ये डेली निकलते, अभी जो फरीदाबाद वाला हुआ था उसका मोटो होता है वन नेशन वन यूनिटी, ऐसे करके हर कोई अपने अपने मोटो रखता है। तो हम कौन मोटो रख रहे हैं, हम खुद ही रख रहे हैं अपने, ठीक है। सर्च, सर्च का मतलब हुआ अ सडन और ग्रेट इंक्रीज, मतलब एकदम से कोई चीज़ बढ़ जाना। देखो सर्च को याद रखना तुम सर्जरी से, देखो आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं करते है ना, तो बैठ रहते हैं, या फिर मतलब काम ही ऐसा हो गया कि बैठ बैठ के काम करना होता है, लैपटॉप के आगे या कुछ भी है। तो क्या है, सर्जरी क्या हो गई, एकदम से बढ़ने लगी है, लोग ज़्यादा सर्जरी कराने लगे हैं क्योंकि हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। स्वैथ, इसका मतलब हुआ ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और लैंड, की जो चौड़ी कपड़े की पट्टी या फिर लैंड जो धरती है उसको बोलते हैं। देखो जैसे वो ये लड़कियों के वो होता है ना, तो अपने या लड़कों, तुमने भी देखा होगा कि वो साइड पे किनारी लगी होती है, मोटी मोटी गोटा पट्टी लगी होती है, उसको बोलेंगे स्वैथ। स्वैथ या स्वैथ को याद रख लो स्वैग से, कि लड़कियां स्वैग मारती हैं क्योंकि उनकी चुन्नियों पे क्या लगी होती है, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, या उनके पास लड़के स्वैग मार रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, या लड़कियों के पास ज़्यादा ज़मीन है इसलिए वो स्वैग मार रही हैं। ये है साइको फैंसी, इसका मतलब हुआ अटेम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना, ठीक है, किसी की चापलूसी करना, उसको फ्लैटरी भी बोलते हैं और साइको फैंसी भी बोलते हैं। फैंसी को याद रख लो फैंसी से ही, कि वो फैंसी बन के आता है, क्यों बन के आता है, ताकि वो बॉस को क्या कर पाए, खुश कर पाए। और फ्लैटरी, और फ्लैट चप्पल पहनता है, फ्लैटरी करता है। सिंपोजियम, इसका मतलब हुआ ऑफिशियल मीटिंग, कोई भी ऑफिशियल मीटिंग है उसको बोलते हैं, मान लो हम ऑफिस में हैं, या मैं आप ऑफिस में सारे ऑफिशियल मीटिंग बुला ली, तो वो हो गया सिंपोजियम। इसको ऐसे फोजियम, म्यूजियम, ऑडिटोरियम, ये सारे ऐसे एक जैसे से होते हैं, तो मीटिंग तो हम वहीं करेंगे ना, बड़ी जगह पे। सिंक्रोनाइज, इसका मतलब हुआ हैपन एट द सेम टाइम, कि कोई भी चीज़ है एक ही टाइम पे हो रही है, सिंक्रोनाइज हो रही है, कि अभी यहाँ क्या हो रहा है, तुम वीडियो देख रहे हो, इधर से कोई न्यूज़ आ गई, वहाँ तुम्हारी मम्मी ने खाना बना लिया, इधर से पापा भी आ गए, मतलब एक ही टाइम पे हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है, ठीक है। क्रोनाइज या कोरोना से रिलेटेड देख लो, कोरोना पे एकदम से कैसी सारी चीज़ें होने लगी थी अचानक से ही। टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब है रियल, जो चीज़ रियल हो, विच कैन बी टच्ड और एक्सपीरियंस, जिसको छू सके हम या और एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है, टेंजिबल उसको बोलते हैं। टैन, देखो TAN, टैन, हमारे फेस पे टैन हो जाता है ना धूप में घूम घूम के, वो है ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे टैन हमारा क्या है, रियल है, और उसको हम क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि देख हमारे टैन हो गया, फिर स्क्रब वगैरह करते हैं सब लोग। ये वर्ड है ट्वर्ड आई, इसका मतलब हुआ चीप और गोडी, की भड़कीला होना या चीप सस्ता होना, ठीक है, चीप सस्ता होता है। और एक वर्ड है डियर, डियर का मतलब वैसे तो होता है प्रिय, कि डियर मम्मी, ठीक है, और डियर पापा, कोई भी नाम अपना तुम यहाँ पे डियर ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे किसी का भी नाम लिख सकते हो तुम। तो एक डियर का मतलब तो हो गया कि प्यारा, और एक डियर का मतलब होता है एक्सपेंसिव, मतलब महंगा।
ओके तो ये दो मीनिंग होते हैं डियर के। तो इसका ये एंटोनिम हो गया। अगर डियर का एंटोनिम पूछे तो वो चीप हो जाएगा। ये सस्ता हो गया चीप, और डियर होता है महंगा। इसको तुम ऐसे ही याद रखो कि कोई भी हमारा जो डियर होता है वो महंगा ही होता है। महंगा कैसे कि हमें उसको टाइम देना पड़ता है, उससे बात करनी पड़ती है, या कभी कभी उसके लिए 2-3 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसे करके ये है टेमरिटी। इसका मतलब हुआ बोल्डनेस। कोई भी चीज़ है बोल्ड है, ओके तो वो है ये टेमरिटी। टैमर बोल्ड मतलब ब्रेव, हिम्मत रखने वाला। टैमर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब हुआ सेल्फ कंट्रोल, जिसके ऊपर खुद का कंट्रोल है। देखो टेम्परेट को याद रखेंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर का क्या है, खुद पे कंट्रोल है। वो खुद ही क्या होएगा, ज़्यादा होएगा और खुद ही कम होएगा, उसकी इच्छा है, ठीक है। टेम्पेस्टुअस, इसका मतलब हुआ फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, कि जो चीज़ है वो क्या है, पूरे स्ट्रॉन्ग इमोशन से भरी हुई है, उसको बोलते हैं टेम्पेस्टुअस। पूरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, सारी भावनाएं भरी पड़ी हैं उसमें। देखो टेम्पेस्ट का मतलब वैसे ना तूफान होता है। अगर तुमने शेक्सपियर का प्ले पढ़ा होगा टेम्पेस्ट, तो उसमें आया था ये। नेक्स्ट है टेंडेंटेशियस। इसका मतलब हुआ सपोर्ट अ पर्टिकुलर ओपिनियन, कि एक पर्टिकुलर ओपिनियन को हम क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। टेंडेंसी होता है ना, टेंडेंसी मतलब झुकाव, किसी के प्रति झुकाव। अभी किया था ये 1-2 दिन पहले शायद। तो टेंडेंसी था किसी के प्रति झुकाव हो गया। तो अगर हम झुकाव है तो मतलब एक पर्टिकुलर ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए है। नेक्स्ट वर्ड इज टेनमेंट्स। इसका मतलब हुआ लार्ज बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट, की बड़ी बिल्डिंग है और वो डिवाइड किस में है, अपार्टमेंट में। मान लो ये बिल्डिंग है, इसमें अलग अलग अपार्टमेंट बने हुए हैं, ठीक है। तो टेंट को याद रख लो कि टेंट क्या है, सबके अलग अलग है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।